वक्फ बिल को लेकर जहां संसद में जोरदार चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे स्टूडियो में भी जबरदस्त तरीके से लोग इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। स्टूडियो की चर्चा जारी रहे उसके पहले संसद के भीतर की जुबानी जंग जल्दी से देख लेते हैं। अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। इन्होंने ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे बिल से इस देश में और यहाँ पे समस्या बढ़ेगी और मसले बढ़ेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में यहाँ केस लगे, वहां केस लगे, यहाँ केस लगे। तो जो भी हमारे यहाँ पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी। परेशानी क्यों है इनको? अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है। कह रहा कि वक्फ पे यूजर हटाने का बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। दो 2013 में जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। तो पक्ष लगातार आज सुबह से इसकी खूबियां गिना रहा है, विपक्षी दलों की ओर से इसकी खामियां गिनाई जा रही हैं। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे का ज्यादा दम दिखेगा थोड़ी देर में फैसला भी हो जाएगा। लेकिन माना यही जा रहा है संशोधनों के साथ इस बिल को आराम से पास करा लेगी, क्योंकि संख्या बल बीजेपी और उसके सहयोगियों के पक्ष में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।